नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सबका। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। जब हिरण्याकश का वध कर दिया नरसिंहदेव भगवान ने, तो उस समय इतना भयानक रूप था भगवान का, कोई भी पास नहीं जा रहा था भगवान को शांत करने के लिए। सारे देवी देवता भी थे, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी पास जाने के लिए घबरा रही थी, नहीं जा रही थी वो भी। फिर प्रहलाद महाराज जी को कहा गया कि आप जाइए। तो प्रहलाद महाराज को तो कोई डर नहीं है, भक्तों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, क्योंकि उनके रक्षक स्वयं कृष्ण हैं। सो प्रहलाद महाराज भगवान के पास गए। भगवान ने अपनी गोदी में बैठाया उनको, जैसे पशु चाटते हैं ऐसे प्रहलाद महाराज जी को चाटा, जैसे गाय चाटती है अपने बछड़े को। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं जो पीछे आपने पढ़ी हैं। तब भगवान ने बोला पे अभी कोई वर मांगी मेरे से, मैं सब कुछ प्रदान कर सकता हूँ, वर दीजिए।
तो उसके जवाब में फिर प्रहलाद महाराज जी आगे कह रहे हैं। तो पहले आपने कल श्लोक पढ़ा था, वहाँ पर बताया गया कि नारद मुनि ने आगे कहा कि यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस तरह बोले। आज के श्लोक में है श्री प्रहलाद उवाच। मैं पढ़ूंगा, पहले आप सुनिए। श्री प्रहलाद उवाच, मैं पहले पढ़ूंगा, मेरे बाद जब मैं बोलूंगा ना बाद में, तब आप पढ़िए। श्री प्रहलाद उवाच मां प्रलोभ्यो उत्पत्त्या संतक कामेषु तैवरः तत्संग भीतो निर्विनो मुमुक्षुस्त्वाम उपासितः। अभी मेरे पीछे दोहराएंगे आप। मां प्रलोभ्यो उत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैवरः तत्संग भीतो निर्विनो मुमुक्षुस्त्वाम उपासितः। श्री प्रहलाद उवाच मां प्रलोभ्योत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैवरः तत्संग भीतो निर्विन्नो मुमुक्षुस्त्वाम उपासितः। श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान से, मां मत माम मुझको प्रलोभया लालच दीजिए उत्पत्त्या मेरे जन्म के कारण असुर कुल में सक्तम अनुरक्त मैं पहले से ही हूं कामेषु भौतिक भोग में तह उन सभी वरह भौतिक संपत्ति के वरों द्वारा तत्संग भीतः ऐसी भौतिक संगति से डरकर निर्विन्ना भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया विरक्त होकर मुमुक्षु भौतिक जीवन से मुक्त होने का इच्छुक त्वाम आपके चरण कमलों में उपासितः मैंने शरण ले ली है। भगवान साक्षात यहाँ पर प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि ये ले लो मेरे से, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूं। तो वो मना करते हैं, मुझे ललचाओ मत। लेकिन उसकी जगह पर शायद हम लोग हों तो लाइन लग जाएगी, ये दो ये दो ये दो ये दो, सब कुछ मांग लेंगे। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। वैसे भगवान से भौतिक चीजें मांगना मतलब और ज्यादा फंसना, इस भौतिक जगत में और ज्यादा फंसना। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूं। अतएव आप मुझे इन मोह से मत ललचाइए। मैं भौतिक
दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। आप लोग भयभीत हैं इस भौतिक जगत से? हैं? हाँ, आप लोग भक्त बन गए इसलिए। वाकई ये भौतिक जगत बहुत भयावह है, पता नहीं 1 मिनट में क्या हो जाए। दुख तो है ही। खैर आजकल इतनी सर्दी चल रही थी पीछे, पूरा अंग अंग ठुठर रहे थे, हड्डियां कड़कड़ा रही थी, बहुत सर्दी थी। खास करके जो बुजुर्ग, थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई मेरे जैसे लोगों की, तो बड़ा मुश्किल जीना लगता है कि ओ इससे तो मर जाना अच्छा है, इतनी ठंड है। बाकी सच बोल रहा हूँ, बहुत ठंड थी। वैसे गर्मियों में भी ऐसे होता है, जब बारी गर्मी आ जाती। वैसे तो जेल में रह कर के कोई सुख प्राप्ति की इच्छा करे तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई है नहीं है। तो हम लोग भी मूर्ख हैं, इस जेल में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो सर्दी गर्मी सब बहुत ज़्यादा सहन करनी पड़ती है। हाँ, जेल से छूट जाएंगे तो फिर जब अपने घर वापस जाएंगे, अपने परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास, तब वहाँ पर गर्मी सर्दी दुख नहीं देगी। तो इस जगत में तो भयभीत होना पड़ता है, होना ही चाहिए वैसे। लेकिन कुछ लोग भयभीत नहीं होते, हो कोई बात नहीं, ठंड है तो हम हीटर जला लेंगे, गर्मी है तो पूरा एसी चल जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही पूरी एसी हो जाती है ना। वो नहीं घबराते, लेकिन उनको भी घबराना पड़ता है जब बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है, जब पेट में दर्द होती है, दिल में दर्द होती है, तो फिर भावना लगता है। तो कोई बचा नहीं है, चाहे वो एसी चला ले, चाहे कोई हीटर चला ले, इस भौतिक दुखों से कोई बच नहीं सकता, तापों से बच नहीं सकता है। मेरे पीछे दोहराइए। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूं। हम तो राक्षस कुल के नहीं है, फिर भी भौतिक भोग चाहिए, सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। बहुत अब आप लोग भक्त बन गए, आपको नहीं चाहिए, लेकिन आम जो पब्लिक है उनको सबको चाहिए। अतएव आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूं और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूं। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। यही एक तरीका है। भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र ये तरीका जो प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लो, चरण ले लो, बस। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से आसक्ति। अपने शरीर से आसक्ति है, अपनी पत्नी से आसक्ति है, अपने परिवार से आसक्ति है, समाज से आसक्ति है, देश से आसक्ति है, बाकी और जितना भी पैराफर्नीलिया हमारे पास है वो सब से आसक्ति है। ये भौतिक जीवन में ऐसा ही होता है। ये आसक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कामेच्छा पर और
वह भी विशेष रूप से मैथुन सुख पर आधारित है। कामेश तेर हृत ज्ञाना प्रपदंते अन्य देवता। यहां छूटने की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग के ज्यादातर लोग 99.9% लोग जो हैं उनको भौतिक सहूलतें चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, और उन सब में बड़ा सुख जो है वो काम सुख को कहा गया है। उसके लिए वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान भगवत गीता में कहते हैं मूढ़ा नराधमा माया प्रत्य ज्ञाना। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब गधा, मोटी भाषा में गधा। प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं, मूढ़ा गधा, अकल है ही नहीं है। भाई अगर तुमने मांगना ही है तो, अगर तुम्हें बुद्धि है तो मांगना ही है तो चलो अपने पिता से मांगो, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतने मूढ़ हैं, सूटेड बूटेड एनिमल, प्रभुपाद जी कहते हैं, पेंट कोट पहने हुए जानवर, पशु, तो देवताओं की शरण में जाते हैं। मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, सब इंद्रिय तृप्ति के लिए। मुझे सुंदर पत्नी दे दो, सुंदर पति दे दो, सुंदर बच्चे दे दो, है ना। उसके बाद जब गृहस्थी हो गई तो फिर मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, कार चाहिए। तो ऐसे लोगों को मूर्ख नंबर 1 भगवान कहते हैं भगवद गीता में। कामेश तेर तेर हृत ज्ञाना। जब मनुष्य भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तो उसका सारा ज्ञान जाता रहता है, हृत ज्ञान। देखिए बड़ा ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति कोई हो, बड़े ऊंचे पोस्ट पर हो, लेकिन जब उसके सिर पर काम सवार हो जाता है, काम इच्छाओं को भी, जो भौतिक इच्छा है उनको भी काम बोलते हैं, और जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसको भी काम बोलते हैं, तो वो अपनी इज्जत बेइज्जती को नहीं देखता। फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को पिटते हुए देखा बाजारों में, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो हर लिया जाता है माया द्वारा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं वे विविध भौतिक ऐश्वर्य के प्रति प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवी दुर्गा तथा शिव जी की पूजा के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि ये दिव्य दंपति अपने भक्तों को समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। हाँ, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए तो शिव जी की, माता दुर्गा की, वैष्णो देवी की भक्ति करो तो ये आप माया में फंस सकते हो। फिर ऐश्वर्य मिल जाएगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं दे सकते हैं। भगवान समझते हैं कि अगर मैं इनको ये भौतिक वरदान दे दूंगा तो ये बेचारे और फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे फिर वो। लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त थे, अतएव उन्होंने नरसिंह देव के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, किसी अन्य देवता के चरण कमल की नहीं। ये भली भांति समझ लेना चाहिए। और यदि कोई इस भौतिक जगत से 3 तापों से तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण के बिना भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति संभव नहीं है।
नास्तिक लोग भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अतएव यदि उन्हें भौतिक भोग का अधिक से अधिक अवसर मिलता है तो वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज इस ओर से अत्यंत सतर्क थे। यद्यपि उनका जन्म भौतिकतावादी पिता से हुआ था, किंतु भक्त होने के कारण उन्हें कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। जब कोई भौतिक इच्छा नहीं होती तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? अन्नाभिलाषिता शून्यम, किसी चीज की भी इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ऐसा हमें बनना है। जब तक रंच मात्र भी भौतिक इच्छा इंद्रिय तृप्ति की हमारे में रहती है तो हम इस जेल से, भव बंधन से नहीं छूट सकते। इसलिए हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्य मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। कोई इच्छा नहीं, तब इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक जगत में या भौतिक जीवन में कोई सुख है ही नहीं है, कोई सुखी नहीं रह सकता है। जो जितना मर्जी कर ले, कोई नहीं सुखी रह सकता है। इस बात को प्रहलाद महाराज जी समझते हैं, जानते थे वो। जब भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मनवांछित वर जो तुम्हें चाहिए मेरे से मांग सकते हो, किंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मैं भौतिक दिशाओं से अत्यधिक भयभीत हूं। ध्रुव महाराज को भी जब कहा वर्ण लेने के लिए, वो भी छोटे बच्चे थे, प्रहलाद महाराज भी छोटे बच्चे हैं। मुझे कोई वर नहीं चाहिए, ध्रुव महाराज कहते हैं। स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न जाचे, किसी प्रकार का वर नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए सब कुछ मुझे मिल गया। यहां प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं कि मुझे तो आपके चरण कमलों की शरण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई भी सुखी होना चाहता है तो उसे क्या करना है? कृष्ण को प्रसन्न करना है, बस। फिर चाहे हम ब्रह्मचारी हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे आम नागरिक हों, बस एक काम कर लो, हमेशा भगवान को याद रखो और भगवान को खुश करो, प्रसन्न करो। हम जितना भगवान को याद करेंगे, भगवान के लिए भक्तिमय कार्य करेंगे प्यार के साथ, तो भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे, तो उससे हम भी प्रसन्न रहेंगे, हम भी सुखी रह सकते हैं। अदरवाइज और कोई नहीं है। लेकिन हमारी इतनी अटैचमेंट है, आसक्ति है अपने शरीर से, हम ममेती, ये मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरा समाज, मेरा देश, ये सब के सब जो है इसको कहते हैं शारीरिक आसक्ति। ये सारी बातें शारीरिक अटैचमेंट से ही शुरू होती हैं, और ये जो सारी आसक्ति है ये विषय सुख पर आधारित है। कामेच्छा, जैसे पहले हमने श्लोक में पढ़ा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कामेच्छा मतलब स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है, पुरुष स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं। चाहे वो किसी भी जोनी में हो, जानवर जोनी में भी स्त्री लिंग पुल्लिंग जो भी हैं,
एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। मनुष्य जीवन में तो है ही हैं, पशु जीवन में भी ये दो चीज़ें हैं, इन पर आकर्षित होता है जीव और इसको ही बड़ा सुख मानते हैं। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं सब इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। इस कारण से अधिक क्या होता है, हम फंसते जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं। दलदल जहां बहुत होती है ना, अगर कोई आदमी दलदल में फंस जाए और उसके बाद फिर निकलने की कोशिश भी करे ना, निकल नहीं सकता है जब तक कि दूसरा आदमी रस्सी फेंक करके उसको खींचे ना, नहीं तो दलदल में दब जाएगा। तो जितनी इंद्रिय तृप्ति हम करेंगे उतने दलदल में हम फंसते चले जाएंगे। यदि वाकई हम सिंसियर हैं, इन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, दलदल से निकलना चाहते हैं, तो क्या करना है, अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने की बजाय भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करो। कृष्ण को तुष्ट करना होगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिक मैंने इंद्रियां, ईश मैंने भगवान, भगवान इंद्रियों का मालिक है। ऋषिकेश जो है, एक भगवान का नाम एक ऋषिकेश है, इंद्रियों का मालिक। जो भी हमें इंद्रियां भी हैं वो भी इनका मालिक जो है कृष्ण है। केवल इंद्रियां नहीं, हमारे पूरे शरीर का मालिक है। और जो भी चीज हमें नजर आती है, ईशा वाशम इदम सम, जो कुछ भी होता है सबके मालिक कृष्ण ही तो है। लेकिन हम हर चीज को अपना समझते हैं, इंद्रियों को भी अपना समझते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर बस यही हमारे कष्टों का कारण है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा दो, कृष्ण सेवा में लगा दो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। अन्यथा अभी यहां पर तापों की बात आई है, तो तापों से तपते रहोगे, ताप मतलब दुख, तपते रहोगे तापों से। 3 प्रकार के भौतिक ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये संसार इनसे परिपूर्ण है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जितने भी हैं, पूरा संसार इससे भरा पड़ा है। और साथ ही साथ इसके फिर और भी जोड़ लो, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इन तापों का श्री कृष्ण भगवान या श्री कृष्ण भावनामृत पर कोई असर नहीं पड़ता है। इन तापों का ये भी याद रख लो। हालांकि ये जो संसार है इन तापों से भरा पड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण भावनामृत पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानव समाज की सार्थकता इसी में है कि हम श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करेंगे, सबको इन तापों से मुक्त करें, आध्यात्मिक वातावरण पैदा करें। ठीक है, लेकिन अभी सवाल पैदा होता है कि क्या कृष्ण भक्ति करेंगे तो ये तापों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, खत्म हो जाएंगे? प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह पर, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने पर संसार के सभी सभी ताप लुप्त हो जाएंगे। एक तरफ मिला छुटकारा मिल जाएगा, एक तरफ अभी बोल रहे हैं कि भाई
सभी ताप लुप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो होगा क्या? जो कृष्ण भक्त होता है उस पर इन तापों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी तो उसको भी लगती है बेचारे को, ताप गर्मी भी लगती है और दुख भी आते हैं, लेकिन वो ज्यादा इनसे घबराता नहीं है। सुख दुख लाभा लाभो जया, जो दोनों में एक जैसा। जो भौतिक आदमी है दुख तो उसको भी है, वो रोता रहता है मर गए हाय मर गए हाय मर गए, लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसको भी ताप तो है, लेकिन इनसे वो घबराता नहीं है। सवेरे 3 बजे उठ के या 2:30 बजे को हमारे पुजारी लोग जो हैं 2:30 बजे उठ के सवेरे मंदिर में आते हैं, जिन्होंने अंदर पूजा करनी है, और जो बाकी भक्त हैं वो भी 3 बजे उठ करके मंगल आरती वगैरह में आते हैं, डेली प्रोग्राम करते हैं। इतनी ठंड थी फिर भी लोग आते हैं। तो ज्यादा कष्ट नहीं मानते जो भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित हैं वो। हम भौतिक वातावरण के तापों को रोक नहीं सकते, किंतु जो कृष्ण भावनामृत है ये क्या है? प्रतिरोधी औषधि है। ये औषधि है प्रतिरोध करने की। बीमारियां तो होती हैं लेकिन टीका भी तो लगता है ना प्रतिरोध का। ये जो प्रतिरोध है ये हमें इन तापों से बचाएगा। इसलिए कहा गया कि जो कृष्ण भावनामृत जो है वो है भवौषधि, औषधि है ये। मानव समाज कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही है। हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने कृपा करके हमें ये शरीर दिया है, इसमें हमें भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं। जैसे पहले तो बताया कि भाई ये काम इच्छाएं जो है, इंद्रिय तृप्ति जो है, ये हमें फंसाने वाली है, दुखों का कारण है। लेकिन हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, हमारे वैदिक परंपरा है, वैदिक नियम है, वो ये भी बताते हैं कि यदि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपनी स्त्री के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, कोई प्रतिबंध नहीं है इसके लिए, किंतु जीवन यापन ऐसा करें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस हमारे वेदों में बताया गया है ये हमें भौतिक जगत में कैसे रहना है। तो कोई परवाह नहीं, आप स्त्री के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, समाज में रहिए, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष के विपरीत नहीं चलें। जो भौतिक जगत के लोग कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं, लेकिन अंत में इसको त्यागना है, मिनिमाइज भी शुरू में मिनिमाइज करना है, त्यागना है। अच्छा, आप बोलेंगे कि एक तरफ बोला कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, तो हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये काम इच्छा जो है नेचुरल है, सारे जीवों में प्राकृतिक है ये, इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? जो हमारी संतान हो, ऐसा सोच करके आप स्त्री पुरुष आपस में मिलें कि जो हमारी संतान होगी वो कृष्ण भक्त बनाएंगे, हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मेन मकसद तो हमारा है भगवान को प्रसन्न करना। तो फिर चाहे आप एक की बजाय 7, 8, 100 भी बच्चे पैदा करें जो कृष्ण भक्त बने अगर, तो कोई इसमें त्रुटि नहीं है। लेकिन क्या वाकई हम सबको कृष्ण भक्त बना देंगे 100 के 100 बच्चों को? ये बातें भी सोचनी है सारी हमने। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं
वैदिक नियम इस प्रकार के बनाए गए हैं कि जो इस संसार में आए हैं वे भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ मुक्त होकर भगवान के धाम में भी जा सकें। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत में मतलब छोड़ना है सब कुछ, हमेशा ही कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं रहना है। तो ये वैदिक नियम है। इंद्रिय तृप्ति भी हो जाएगी और अंत में भगवान की भक्ति करके भगवत धाम भी जा पाएंगे। ये वैदिक नियम है। भौतिक इच्छाएं भी सारी पूरी होंगी। घर में ज्यादा से ज्यादा भक्ति वातावरण बनाइए अपना। पूरे परिवार में सुबह शाम बैठिए। अगर दोनों टाइम समय नहीं है तो कम से कम एक समय तो ऐसा चुनिए जब पूरा परिवार घर में होता है, तो खूब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, भगवान का प्रसाद पाइए। एक व्यक्ति घर का सदस्य जो है वो शास्त्र पढ़े, भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, आधा घंटा घंटा जैसा भी आपका टाइम है। उससे क्या होगा कि आप भौतिक सुख भोगते भोगते ही भगवान के भक्त बन जाएंगे और अंत समय में भगवान की याद आएगी और भगवान के धाम में चले जाएंगे, केवल आप नहीं, पूरा परिवार। ये वैदिक नियम है ये। तो इसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ा। ये नहीं है कि सोए सोए बैठे बैठे केवल इंद्रिय तृप्ति करें और कुछ नहीं करें, तो तब नहीं काम चलेगा। ये सोच के सारे काम करिए कि इससे मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, तब कोई भय नहीं है, फिर डरने की आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत से। कोई वर्जित नहीं है। सुख, खूब सुख। आप बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं, रह सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, और सर्दी में हीटर भी चला सकते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकें। और भी ज़्यादा ठंड में ठिठुर रहा हूँ, जाप नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे आपका समर्थ है उनके अनुसार ऐश्वर्य अगर भगवान ने दिया है, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। जो प्रारब्ध आपके भाग्य से जो आपको ऐश्वर्य मिला है उसका भोग आप भोग सकते हैं। उसका भोग भोगते भोगते भगवान की भक्ति भी कीजिए साथ में, और भगवान को प्रसन्न करिए और अपने घर वापस बैक होम, बैक टू गॉड हेड चले जाएंगे। वैदिक नियम इतने सरल हैं और आसान हैं, सभी के लिए हैं ये। सभी लोग अपने भौतिक सुख भोगते हुए ऐश्वर्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि लंगोट पहन करके जंगल में चले जाओ ठंड में, ऐसा नहीं बताया है। देखिए ये स्वयंभू मनु पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। उनकी भी पत्नी थी ना, बेटा भी हुआ में, बेटा भगवान का भक्त जो भगवान के अवतार हैं। सो ग्रस्त जीवन खराब नहीं है, रिस्क जरूर है, रिस्क जरूर है। क्योंकि बड़े बड़े साधु, महात्मा, गुरु और भगवान का अवतार भी तो ग्रस्त में ही आता है। लेकिन रिस्क ये है, अगर आपने भगवान की तुष्टि के लिए या भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये पूरे परिवार या ऐश्वर्य का भोग नहीं किया, खुद अपने आप ही भोग करते रहे, तब तो रिस्क है, तब तो फंस जाओगे, फिर नहीं निकल सकते। फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर, बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। लेकिन इस दफा तो मनुष्य जूनी में आ गए, अगली बारी चूहे की जूनी में, गधे की जूनी में, सूअर की जूनी में भी जा सकते हैं, उनके गर्भ में भी जा सकते हैं, सूर्य के गर्भ में भी जा सकते हैं। तो वो रिस्क है। इसलिए परिवार में रहते हुए जो भी प्रारब्ध से, आपके भाग्य से आपको जो ऐश्वर्य मिला है,
उसका भोग भोगिए, साथ में कृष्ण को घर का मुखिया केंद्र बनाइए और खूब कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारी भक्ति जो करनी है, सेवा करनी है भगवान की, वो कैसे करनी है? दिल से, प्यार से। भगवान का भोग बना रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, टोटल पूरा नहीं करना, टोटल नहीं पूरा, जो मैंने कर दिया जी 2 मिनट के लिए अगरबत्ती जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, बिल्कुल प्यार में से, लविंग डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद जी कहते हैं। प्यार के साथ भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, उनको भी भगवान का भक्त बनाइए, टोटल पूरा ना कीजिए, तब काम चल जाएगा। एक दफ़ा मुझे 2 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। आर्मी में मेरे फादर थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं भी आर्मी में, पूरा ख़ानदान ही आर्मी में रहा, तो वहाँ पर जितना सामान मिलता है आपको, शूज़, बड़े बूट, वर्दी, उनका महीने में पूरा किट लगती है, बिछा के दरी, सारा जितना भी सामान है वो दिखाना पड़ता है, मेरे पास पूरा सामान है, कहीं गुम तो नहीं हो गया है। तो मेरे पिताजी क्या किए, उनके बूट, कपड़े के बूट थे, वो गुम हो गए थे, वो छोटे बच्चों के किसी के बूट, मेरे या मेरे बड़े भाई के बूट लेकर के वहाँ पर रख दिए, टोटल पूरा कर दिया। टोटल पूरा नहीं करना है, मुझे तब याद आ गई टोटल पूरा करने की, टोटल पूरा नहीं करना है। जो भी भक्ति करनी है आपने घर में रह करके, कीर्तन करना है, भगवान को भोग लगाना है, वो बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए, और उसी श्रद्धा से अपने बच्चों को भी पालिए, उनको कृष्ण प्रेम दीजिए, तो फिर ये भौतिक संसार से डरने की जरूरत नहीं है, भयावक नहीं लगेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर छुट्टी। हरे कृष्णा।